यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण का क्वेश्चन है। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 15/10/2017 को पूछा गया था, सॉल्व पेपर है यह पर्यावरण का। 30 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जनगण मन जो है भारतीय संविधान की सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और यह सर्वप्रथम 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? कभी कल पूछ लेता है, तो बिशन नारायण दत्त उस समय अध्यक्ष थे। इसके गायन का समय जो होता है 52 सेकेंड होता है। कितना समय होता है? 52 सेकेंड इसके गायन का समय होता है। जो ये कहाँ से लिया गया है? तत्वबोधनी में भारत भाग विधाता के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कई बार ये भी कंपटीशन में आया हुआ है। तो कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में है अजमेर। पुष्कर मेला कहाँ पर होता है, आयोजित किया जाता है? तो अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पैराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो इसमें देखिए इसका सी आंसर हो जाएगा UVC। जो अधिक हानिकारक होता है कौन सा होता है? UVC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कह रहा अजैविक घटक नहीं है। देखिए अजैविक घटक जो प्रोटीन है, मृदा है और फास्फोरस है, लेकिन कवक नहीं है। कवक अजैविक नहीं जैविक घटक होता है। कवक क्या होता है? जैविक घटक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिर शेर परियोजना अवस्थित है तो कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। गिर शेर परियोजना को एशियाई सिंगों का घर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी निकलती है तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। गंगा नदी जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, यहाँ पर इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी इसे कहते हैं। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद जो है गंगा का निर्माण कर देती है। यह किस किस राज्य से होते हुए कहाँ पे जाती है इसको जान लीजिए। ये जो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए जो है पश्चिम बंगाल में से होते हुए जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। यह कभी कभी कंपटीशन में पूछता है पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो पहले तो ये पश्चिम बंगाल में जो फरक्का नामक एक स्थान है, ठीक है, वहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर वह संयुक्त धारा में मेघना का निर्माण कर देती है और जाके कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो कौन सा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोटापेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है तो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एंडीज में। कहाँ पर? एंडीज में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोटापेक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है। यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चोमायुंग डंग हिमानी से निकलती है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है 2580 किलोमीटर तक है। भारत में इसकी लंबाई जो है 1346 किलोमीटर तक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह मांजुली जो है इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो कौन से होते हैं? मांसाहारी होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन इलाहाबाद जो है इसके पहले 2017 में इसका आंसर क्या माना था? सी माना था। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए इसका परितंत्र देख लेते हैं कैसे इसका होता है। घास क्या है? घास उत्पादक है। पूछता है इसमें घास क्या है, तो घास उत्पादक है। और घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। तो टिड्डा क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। और टिड्डे को कौन खाता है? मेढक खाता है। तो मेढक क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और मेढक को कौन खाता है? तो मेढक को सर्प खा लेता है। तो सर्प क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और सर्प को कौन खाता है? तो बाज खा लेता है। और यह क्या होता है? अंतिम उपभोक्ता होता है और ये मांसाहारी होता है। वही पूछा है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर में उपभोक्ता होता है। सबसे उच्च स्तर में क्या कौन से होते हैं? यही होता है ना, बाज, जो क्या है? मांसाहारी है। तो इसका आंसर इसीलिए बी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके ऊपर समताप, तब मध्य, तब आयन मंडल, तब वायुमंडल आता है। क्षोभ मंडल जो है जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटते हैं। जैसे कुहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होते हैं। इसीलिए इस मंडल को वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती। तो वायुयान कहाँ पे उड़ाई जाती है? इसीलिए समताप मंडल पे उड़ाई जाती है। इसमें जैसे प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटता है। पूछता है कभी काल प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसका तापमान कितना घटता है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 सदस्य अस्थायी हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। टोटल कितने हैं? टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 अस्थायी हैं। 10 अस्थायी और 5 क्या हैं? अस्थायी हैं। इसमें अस्थायी में भारत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है। देखिए हम स्प्रिंट हो गया है, ये सूर्य है। तो क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मार्ग का संबंध किससे है? तो एक मार्ग का संबंध जो है गुणवत्ता से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। तो कब किया गया है? 1972 में किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था और इसीलिए इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने का दंड का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाता है और जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया, यानी यूएसएसआर का मतलब रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। यह जो है मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, किसमें है? भाग 4 के क में है। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में है। इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, किस सन में किया गया? तो 1973 में किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय बाघ पशु के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है, यानी फूलों की घाटी स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगी। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मानव में
कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या जो होती है 206 होती है। कितना होता है? 206। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन यही बच्चों में पूछता तो कितना होता है? 300 लगभग होता है। 300 लगभग होता है। कितना होता है? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में स्थित है। ये कहाँ पर है? नीदरलैंड में। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। कहाँ कब की गई थी? 1971 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश डैश दिया है का ऑक्सीकरण एवं डैश डैश फिर दिया है का अपचयन होता है। तो देखिए जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जल का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। NADP का क्या होता है? अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो पहला दिया है यह एक स्वच्छ ईंधन है, तो सत्य है। यह उच्च ऊष्मी का मान होता है, यह भी सत्य है। यह नीले ज्वाला से उत्पन्न जलने वाला होता है, यह भी सत्य है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं, यही सत्य नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए LPG एक प्राकृतिक गैस है। LPG का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है कंपटीशन में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ये इसी गैस को सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोइयों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। इसकी रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मर्केप्टल नामक पदार्थ भी मिलाया जाता है। कभी कभी पूछता है कि एथिल मर्केप्टल नामक पदार्थ किस लिए मिलाया जाता है? तो इसकी रिसाव को पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसने कहा था? तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकर रेखा है, कह रहा मकर रेखा है, तो इसमें दिया देखिए ऐसे रहता है। ये 0 अंश पर होता है भूमध्य रेखा। इसके नॉर्थ यानी उत्तर में होता है 23.5 अंश। 23.5 अंश जो होता है ये कर्क रेखा होता है। कर्क रेखा होता है। और इसके दक्षिण में जो होता है साउथ में होता है 23.5 अंश, वो मकर रेखा होता है। कितना होता है? 23.5 अंश। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? यानी करा मकर रेखा है, तो मकर रेखा कौन है? ये है मकर रेखा। मकर रेखा है तो 23.5 अंश साउथ यानी नॉर्थ में होगा, तो साउथ 23.5 अंश होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हेग में। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।